छत्तीसगढ़ जुडिशरी एग्जामिनेशंस। उम्मीद करता हूं आप सभी को पता चल गया होगा कि न्यू वैकेंसी आई है। आज इस वीडियो में हम लोग वैकेंसी के बारे में भी जानेंगे, छत्तीसगढ़ जुडिशरी के बारे में भी मुझे कुछ कहना है आपसे। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो आ रहे हैं वो बहुत सारे एस्पायरेंट्स के आ रहे हैं और उनका बस इतना ही कहना है कि उनको एंग्जाइटी हो रहा है, या आप कह लीजिए कि वो बड़े हताश हो रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं एग्जामिनेशन को। आज इस वीडियो में इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये वीडियो आज किसी टॉपिक पे नहीं है, किसी एकेडमिक लीगल टर्म पे नहीं है, लॉ के किसी टॉपिक पे नहीं है, बशर्ते कि आज जो हर किसी की जिंदगी में होता है, एक स्टूडेंट, एक छात्र के जीवन में ये मोमेंट, या आप कह लीजिए कि ये लेवल या पड़ाव आता है कि जहां पे वो बड़ा हताश हो जाता है, जिंदगी के ऐसे मझधार में आके खड़ा हो जाता है कि उसको लगता है कि इस एग्जामिनेशन पे टाइम दें या ना दें, या कुछ और हम लोग सोचे। वक्त भी बीत रहा है, उम्र भी जा रही है, और चीजें, पैसे भी कमाने हैं, जिंदगी में सेटल भी होना है एक इंसान की जिंदगी में, साथ साथ उसके जहन में कई सारे दिक्कतें या कई सारी चीजें चल रही होती हैं। आज हम इस वीडियो में आपको उसी पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जुडिशरी को लेकर मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं कि छत्तीसगढ़, अगर आप जुडिशरी की एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट सपोर्टिव सिस्टम हम लेके आए हैं। आने वाले दिनों में यूट्यूब चैनल पे ही आप एमसीक्यू सीरीज हम लोग पूरा चलाने जा रहे हैं। जितने भी छत्तीसगढ़ में लोकल लॉज हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट कह लीजिए, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी ये लॉ है, एक्साइज एक्ट कह लीजिए, कोर्ट फीस एक्ट है, जितने स्पेशल या लोकल लॉज हैं जो छत्तीसगढ़ में ही सिर्फ आते हैं, उस पे एमसीक्यूज आपको कोशिश करूंगा कि मैं रोज, या आप सैटरडे संडे तो फिक्स्ड समझिए, ये हमारा कमिटमेंट है कि आपको वो एमसीक्यूज मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल आपके लिए हो सकेंगे। नॉट ओनली वी विल डिस्कस द आंसर ऑफ द एमसीक्यूज, but we will thoroughly discuss the concept behind every question। डिस्क्रिप्शन में आप इसी वीडियो की कमेंट कर सकते हैं। आगे आप हमारे वेबसाइट पे, जुडिशियल अड्डा के वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करिए और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। टेलीग्राम के साथ हमसे जुड़िए, इंस्टाग्राम के साथ जुड़िए, हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस मिल सके। तो बात करते हैं हम लोग किसी भी जुडिशरी एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, हमारी जिंदगी में एंग्जाइटी होता है, चिंता होती है फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके। कभी भी कॉम्पिटिटिव, ये जो बातें हो रही है ये एक जनरल व्यू में हो रही है। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी एग्जामिनेशन, बल्कि कोई भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, आपकी तुलना लाखों लोगों से होने जा रही है और आप लाखों लोगों से कंपीट करने जा रहे हैं, तो उसी लेवल पे आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और प्रिपरेशन करनी है। रही बात स्ट्रेस की, एंजाइटी की, स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, तो बहुत ही बखूबी इस वीडियो में मैं ट्राई करूंगा, डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा, साझा करूंगा अपना एक्सपीरियंस। बने रहिए इस वीडियो के साथ, लास्ट तक जरूर देखिए। बहुत ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका। बस आप सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि अपने गोल को पहले सेट करिए। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जिन स्टूडेंट्स या एस्पायरेंट्स की कॉल आती है, तो एक तो वो मझधार में फंसे हैं। कभी कहेंगे कि सर जॉब कर ले, जॉब करते करते कर ले जुडिशरी की तैयारी, तो कैसा होगा। इवन उनके पास उम्र होती है, वक्त भी होता है, फिर भी सर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, किसी सीनियर के साथ प्रैक्टिस करूँ, फिर मैं जुडिशरी की तैयारी करूँ तो कैसा रहेगा। देखिए, होता क्या है कि जिंदगी में कभी भी आप किसी भी चीज़ को अचीव जब करना चाहते हैं तो उसको पूरी शिद्दत के साथ उसके पीछे लगना होता है। अगर आपका गोल सेट नहीं होता, आपका गोल या आपकी जो एक्सपेक्टेशन वो सेट नहीं होगी अपने आप से, तो अपने आप को कहीं ना कहीं आप धोखा दे रहे हैं, अपने आप को अंधेरे में रख रहे हैं। अगर आप सोचेंगे कि मैं जॉब करूँ, जॉब करते करते कर लूँ, तो क्या होगा, आप सोच के देखिए। जुडिशरी एग्जामिनेशन एक डिटर्मिनेशन मांगता है, एक वक्त मांगता है, टाइम मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, परसिवरेंस मांगता है। अभी मैं समझाऊंगा परसिवरेंस किसे कहते हैं, इस पे भी मैं एक लेक्चर पूरा बना सकता हूँ, लेकिन इसी में कोशिश करूंगा आपको बता सकूँ शब्द का मतलब क्या है। बना रहिए इस वीडियो के साथ आप। तो पहला तो आपको यही सेट करना है कि भाई मुझे 2 साल जुडिशरी के एग्जामिनेशन पे देना है इंडिपेंडेंटली, मतलब उसके अलावा कुछ मुझे काम नहीं करना है, ना मुझे पढ़ाना है, ना मुझे प्रैक्टिस करनी है, ना मुझे कोई जॉब करनी है। मैं 2 साल इसको ईमानदारी से, ऑनेस्टी के साथ लगा रहूंगा इस एग्जामिनेशन के साथ। जैसे होता है रिश्तों के बीच, होता है ना, जब आप रिश्तों में वक्त नहीं देते, टाइम नहीं देते, तो रिश्ता बिखर जाता है, टूट जाता है। इन द सेम वे कोई भी एग्जामिनेशन, अगर आप उसे ऑनेस्टली, ईमानदारी से वक्त नहीं देते हो,
तो एग्जामिनेशन भी कहता है यार जब तुम मुझे वक्त नहीं दे रहे हो तो मैं तुम्हें क्यों वक्त दूंगा, तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं हूं। ऑनेस्टी के साथ जब हम ईमानदारी की टाइम देने की बात करते हैं तो इसका मतलब अगर आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो 3 घंटा ईमानदारी से, ये नहीं कान में गाना भी सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, फिर मन किया चले गए मूवी देखने। ईमानदारी इन द सेंस कि पूरे शिद्दत के साथ, कमिटमेंट के साथ, एक रुझान के साथ, एक एटीट्यूड के साथ, वो एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि एनी हाउ आई हैव टू क्रैक इट। मेरा जो गोल है वो गोल है, बस मेरा है और मैं इसको करके रहूंगा, उस सेंस में मैं कह रहा हूं। दूसरा आपको ये खास ध्यान रखना होगा कि अपने एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को आप बहुत ही बखूबी ब्रेक डाउन करिए। पहले आप अपने सिलेबस को समझने की कोशिश करिए। कोई भी एग्जामिनेशन है, कई बार आपको पता नहीं चलता कि ये भी लॉ है, कई बार आपको ये नहीं पता चलता कि सिलेबस चेंज हो चुके हैं। यू हैव टू क्लियर अबाउट दैट पर्टिकुलर सिलेबस ऑफ दैट एग्जामिनेशन। आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ, अगर आप हरियाणा एडीए देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस चेंज हो गया। अभी पहले प्री होता था, अभी प्री मेंस रिटन इंटरव्यू होने लगा, सिलेबस चेंज हो गया। अब सिलेबस चेंज हुआ तो क्या चेंज हुए हैं उसके तहत आपको करना है। अगर आप यूपी जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए यूपी जुडिशरी में कुछ स्पेशल लॉज उन्होंने ऐड कर दिया, 8-9 स्पेशल लॉज ऐड किए, क्या ऐड किए, क्यों ऐड किए, कैसे ऐड किए, क्या क्या पोर्शन पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में नहीं पता तो हमें लगता है कहीं ना कहीं आप ज्यादती कर रहे हैं उस एग्जामिनेशन के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने साथ धोखा कर रहे हैं। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज बी वेल अपडेटेड अबाउट द सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको बखूबी पता है कि 15-16 एक्ट्स हैं, उसमें से आपको इस डिस्क्रिप्शन में सिलेबस भी मिल जाएंगे। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके देखिए, सिलेबस पे क्लिक करिए, किसी भी स्टेट जुडिशरी के एग्जामिनेशन का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक मैं वीडियो और लाऊंगा जिसमें छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा की जाएगी, पूरे सिलेबस के बारे में थ्रोली समझा जाएगा, मेंस में क्या आता है, प्री में क्या आता है, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बना के समझा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी जो आने वाली एग्जामिनेशन है उसके साथ हम हमेशा आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करते रहेंगे। तो दूसरी बात हमने देखा कि आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। तीसरा आप कह सकते हैं कि स्टडी प्लान को डेवलप करना है। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं सर, कहां से शुरू करें, आईपीसी भी लेंदी है, सीआरपीसी भी लेंदी है, जिसको उठाओ वही लेंदी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी इतना है, शुरू कहां से करें। एलएलबी में पढ़ा था सर, बहुत पहले पढ़ा था, अभी बताइए शुरू से कहां से करें। भाई आप कहीं से भी कर दीजिए, एक कोना पकड़ लीजिए। जैसे होता है ना, जब एक कागज है उस पर माचिस की तीली आप जब लगाते हो, माचिस की तीली छोटी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कागज का पेपर इतना बड़ा है, माचिस की तीली इतनी छोटी है। माचिस की तीली उस कागज, बड़े कागज को जलाने से पहले ये नहीं सोचती कहां से शुरू करूं, वो एक कोने पे अगर उसे लगा दो तो पूरे कागज को वो जला देती है, लेकिन शुरुआत एक कोने से ही करती है। यू हैव टू बी दैट मैच स्टिक, आग लगा दो पूरा आप। लेकिन आप अब सोचोगे मैं आईपीसी भी एक साथ शुरू कर दूं, कॉन्स्टिट्यूशन भी शुरू कर दूं, सीआरपीसी भी शुरू कर दूं, सब पढ़ लूं, तो क्या होगा कि जब आप पहले कभी नहीं पढ़े, ये एटीट्यूड जो होगा का साथ में लेने चलने का, पहले आप एक बार खत्म कर लीजिए, उसके बाद मैं ये कह सकता हूँ पहले आप आईपीसी शुरू कर लीजिए, या कहीं भी आप कोचिंग ज्वाइन किए हुए जुड़े हैं किसी के साथ, तो वहां जो चल रहा है पहले उसके साथ लगे रहिए। एक बार खत्म कर लीजिए, 2 बार खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप सारी चीजें लेके बैठा था कि हाँ भाई कम टाइम में सारी चीजें फिनिश करनी, बिकॉज एग्जामिनेशन आने वाला है, अकॉर्डिंगली हमें करना है। तो एक बार शुरू तो करो, आईपीसी उठा लो, सीआरपीसी उठा लो, आप एविडेंस उठा लो, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, छोटा एक्ट उठा लो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उठा लो, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, कुछ तो उठाओ। लेकिन उठाने के बाद कंसिस्टेंसी आपको दिखानी है, आपको रेगुलर करते रहना है, खत्म होगा कभी ना कभी, आज नहीं कल खत्म होगा वो, फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ आप, ऐसे चीजों को चलते जाइए। पहले रीडिंग करिए बेयर एक्ट को। अब आप पहले एमसीक्यूज लेके बैठ गए, आपने एक्ट पढ़ा नहीं, आपको कुछ पता नहीं है, एमसीक्यूज लेके बैठ गए, नहीं आ रहे क्वेश्चन, आप डिमोरलाइज हो गए, हताश हो गए, भाई मेरे पास की बात नहीं, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। तो शुरुआत आपको बेयर एक्ट से करनी है, सेक्शन टू सेक्शन करने हैं, छोटे एक्ट से करने। दैट इज कॉल अबाउट द प्लान, स्टडी प्लान। इसको स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ना है आप उसके हिसाब से बनाइए, सुबह इतना पढ़ना है, शाम में इतना पढ़ना है, तो वो रोज आपको करना है, एक दिन के लिए नहीं, रोज आपको करना है, एटलीस्ट 6 दिन हफ्ते में, एक दिन आप आराम कर सकते हैं। इस तरीके से आपको स्टडी प्लान बनाना। जब भी कोई चैप्टर, आप अपनी प्रोग्रेस, अपने एफर्ट को आप सेलिब्रेट भी करिए। जब भी कोई चैप्टर खत्म हो जाए, जब भी कोई टॉपिक खत्म हो जाए, उसको आप सेलिब्रेट करिए, आप मॉक टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप खुशी मनाइए कि हाँ यार मैंने एक चीज खत्म कर दी है। तो क्या होगा कि आपकी जिंदगी में एक मतलब ग्रीस नहीं होता, जो ग्रीस लगा देते हैं चैनल पे और रमा हो जाता है। तो इन द सेम वे आप जब सेलिब्रेट करते हो अपनी छोटी छोटी खुशियों को, तो आपकी जिंदगी में एक कहीं ना कहीं खुशी शामिल होती है। ये नहीं आप पढ़ रहे हैं मर मर के, मतलब एकदम बोरिंग लाइफ आपने बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू हैव टू सेलिब्रेट। जब भी कोई चैप्टर, जब भी कोई प्रोग्रेस आप करें, आप प्री क्वालिफाई कर लिए किसी भी जुडिशरी का, सेलिब्रेट करिए आप, तो आपकी जिंदगी में एक एक्साइटमेंट बना रहेगा।
और आप क्या कर सकते हैं, आप सक्सेस स्टोरीज जो और लोगों का है, और अगर आप आपके सीनियर्स क्वालिफाई किए प्री, उनसे मिलिए, उनकी स्टोरी को सुनिए, उन्होंने क्या अडॉप्ट किया, कैसी चीजें तैयारी की, तो थोड़ा मोटिवेशन उससे मिलता है। और उसके बाद मैं क्या बातें करूंगा, मैं करूंगा एक बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल फॉलो करने के लिए। हमेशा आप ये ध्यान रखिए, बीइंग ए स्टूडेंट, बीइंग एस्पायरेंट्स या बीइंग ए जुडिशरी एस्पायरेंट्स, आप कह लीजिए कि जब भी किसी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर रहे होते हैं तो आपको बैलेंस्ड लाइफ मेंटेन करना होता है। ये नहीं आप रात पे पढ़ रहे हैं, सुबह सो रहे हैं, खाना पीना उतना सही है नहीं, वॉकिंग आप नहीं करते, मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाते। बैलेंस लाइफ का मतलब ये होता है कि आप खाए पिए सही से, पानी पिए, सोना 8 घंटे आप नॉर्मल एटलीस्ट सोइए जब तक एग्जाम हो। चलिए ठीक है, एग्जामिनेशन है, जरूरी है पढ़ना तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन नॉर्मल लाइफ में रेगुलर में आप अपने आप को टाइम दीजिए कि आप रेस्ट करिए, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, खाना पीना सही से करिए, है ना, और अच्छी अच्छी चीज़ों को खाइए, गैप मत करिए खाने में। टाइम आज नहीं कि आज रात में पढ़ लिया कल रात में सो रहे हो, ऐसे नहीं, एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। इसको हम बैलेंस्ड लाइफ कहते हैं। उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में चीजें आई होंगी। किसी भी एग्जामिनेशन के लिए देखिए, जो दो शब्द हैं, मैं दो शब्दों पे फोकस करूंगा। एक होता है आपका रेजिलियंस, एक होता है परसिवरेंस। ये दोनों शब्द सिर्फ शब्द नहीं है, आपकी जिंदगी में या किसी भी इंसान, कामयाब इंसान की जिंदगी में अहम रोल अदा करते हैं। बोथ वर्ड्स प्ले वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन ए वेरी सक्सेसफुल पर्सन्स लाइफ। रेजिलियंस क्या होता है, बहुत बार आपने सुना होगा। रेजिलियंस का मतलब हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आज आपका लास्ट टाइम जो छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन हुआ था, हो सकता है आपका ना हुआ हो, अब इसका मतलब ये नहीं नकारात्मक आप हो जाएंगे। आप ये सोचिए कि भैया मेरी नाकामयाबी नहीं है, जस्ट मेरे कामयाबी को पोस्टपोन कर दिया गया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, दोबारा वैकेंसी आ गई, दोबारा मैं करूंगा, दोबारा तैयारी करूंगा, दोबारा दूंगा, निकलूंगा आपकी। दैट इज पॉजिटिव माइंडसेट। दूसरा जो शब्द आ जाता है रेजिलियंस में, आप ये कह सकते हैं एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि आप चीजों को अडॉप्ट करने के लिए तैयार हो हमेशा। आज सिचुएशन कुछ और है, कल को सिलेबस चेंज हो जाएगी, तो आप अडैप्ट कर लेंगे अपने आप को, डरेंगे नहीं, बहकेंगे नहीं। आज जुडिशरी है, कल को सिविल यूनियन लेवल पे सिविल जुडिशरी का एग्जाम होने लगे तो मैं तैयार हूं भाई। कल को एडीए में सिर्फ प्री हो रहा था, अभी मेंस आ गया, इंटरव्यू हो गया, आई एम रेडी टू अडैप्ट। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी, चेंज। आज सीआरपीसी पुराना वाला, कल को नया भी आ जाएगा, तैयारी करेंगे यार, क्वालिफाई करेंगे, क्या हुआ, चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड अडेप्टेबिलिटी। इसको कहते हैं रेजिलियंस। तो रेजिलियंस में पहला मैंने बताया पॉजिटिव माइंड एटीट्यूड, माइंडसेट। दूसरा हमने बताया अडेप्टेबिलिटी। तीसरा आप कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग का एटीट्यूड आपके पास होना चाहिए। आपकी जिंदगी में बड़े सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन में आ सकते हैं, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आ सकते हैं। आप अगर मैरिड हैं, आपका पति आपको मार पीट सकता है, आपके सास ससुर आपको बोल सकते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपकी बीवी आपसे रूठ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकते हैं। तो ड्यूरिंग इस एग्जामिनेशन के टाइम आपके इर्द गिर्द बड़े सारी समस्याएं होंगी, आपकी व्यक्तिगत लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। हाउ यू टैकल दैट प्रॉब्लम, आपको उसमें उलझना नहीं है, आपको उसको साइड में रखना है, अपने ध्यान अपनी पढ़ाई पे रखना है। इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप सेंटर पे जा रहे हैं, आपको बस नहीं मिल रहा है, सेंटर पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, लेट हो रहा है, होटल नहीं मिल रहा है। लास्ट टाइम आपने छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन का देखा, ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत अहम रोल अदा करती है। कई बच्चे के होटल ही नहीं मिला, क्यों? क्योंकि उस टाइम कांग्रेस का कुछ था वहां पे अधिवेशन, वो छत्तीसगढ़ सेंटर में बच्चे के परेशान, होटल ही नहीं मिल रहा। अभी उसमें क्या है, घबरा जाना, अरे बाप रे अब क्या होगा, एग्जाम छूट जाएगा, उसी में पागल हो जाना, गया आपका एग्जाम। इससे इंपैक्ट पड़ता है, इसलिए आपको जोर देके बताया जा रहा है। दैट इज ऑल प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप? महंगा होटल नहीं मिला, सस्ते होटल चले जाओ, सस्ते होटल में चले जाओ। अब कोई नेता सस्ते होटल में 100 रुपए वाले में थोड़ी रहेगा, वो स्टूडेंट रह सकता है, वहां पे आपको हो सकता है सीट मिल जाता। तो एट दैट मोमेंट हाउ यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। जिंदगी में आपके हमेशा आएगा, आता रहेगा, ये नहीं कि आगे खत्म हो जाएगा, वो आता रहेगा। रेजिलियंस के साथ एक शब्द आप और जोड़ सकते हैं, वो होता है सेल्फ बिलीफ। कभी कभी आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हो, आपको लगता है मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगा या मुझसे होगा नहीं, चलो एपीओ का एग्जाम ट्राई कर लेते हैं। जहां आपने ये सोचा वहां इसका मतलब आप सेल्फ बिलीव में कहीं ना कहीं लैक हो रहे हैं। इसको रेजिलियंस नहीं कहते। रेजिलियंस में यानी कि आपके अंदर रेजिलियंस की खासियत है ही नहीं।
तो सेल्फ बिलीव पे भी आप ध्यान दीजिए कि अपने ऊपर यकीन रखिए, विश्वास रखिए कि आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। इस पे आप एक लिख लें अपने टेबल पे, अपने दीवार पे, बार बार उसको देखिए ताकि अपने आप पे आपको विश्वास हो सके कि आप ये क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जामिनेशन। दूसरे शब्द जो मैंने अभी बताया था कि परसिवरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही खास रोल जो हमने बताया कि एक कामयाब इंसान के पीछे ये अदा करता है, अहम रोल अदा करता है। तो कहीं ना कहीं आप परसिवरेंस को भी रेजिलियंस, आप कह लीजिएगा जो रेजिलियंस इंसान है वो उसके अंदर परसिवरेंस भी होगा, आप ये कह सकते हैं। तो परसिवरेंस का मतलब होता है कमिटमेंट। आप किसी एक चीज को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड हो, एक बार असफल भी हो गए, आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, फिर भी उसके पीछे आप लगे हो, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। और आप ये भी कह सकते हैं परसिवरेंस में रेजिलियंस भी होना चाहिए। रेजिलियंस की जितनी भी खासियत हमने आपके सामने रखी, सारी की सारी खासियत परसिवरेंस जिसके अंदर रहता है उसमें होती है। परसिवरेंस में आप ये भी कह सकते हैं कि डिटर्मिनेशन, तो कमिटमेंट, डिटर्मिनेशन और उसी सेम पेस से आप अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए लगे हुए हो, दैट इज कॉल्ड परसिवरेंस। ये नहीं अच्छा चलो आपके देता हूं, नहीं हुआ छोड़ दूंगा, जॉब में चला जाऊंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, शादी कर लूंगा, छोड़ दूंगा, प्रैक्टिस में आ जाऊंगा, इसको हम लोग परसिवरेंस नहीं कहते। तो उम्मीद करता हूं दोनों शब्दों का मतलब, अहमियत आपको पता चल गया होगा। ये अगर आपके अंदर ये दोनों शब्दों में जो खासियत है, जो मतलब वो खासियत विशेषताएं आपके अंदर हैं, तो यकीन मानिए आपको कोई नहीं रोक सकता जुडिशरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने से, या आप जो भी अपनी लाइफ में अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो आपको अचीव हो जाएगा, आप उसको प्राप्त कर लोगे। तो आज की वीडियो में आपसे यही चर्चा करना था। छत्तीसगढ़ एग्जामिनेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशियल अड्डा पे, और कमेंट में जरूर कमेंट करिए। एमसीक्यूज सीरीज जल्दी लाया जाएगा और रोज डिस्कशन हम लोग करेंगे एमसीक्यूज के बारे में, और उस पर आप अपना आंसर भी दे सकते हो कमेंट में जाके। तो आपने अपना कीमती वक्त दिया उसका